और ये है ये आप लोग को उसको भी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, इसको भी क्या बोल देते हैं मुझे तो बहुत, मैंने लिखा भी सारे एक दिन बोले भी प्रवचन रविवार को कोई लघु सका भी जाते तो बोलते क्या बोलते टॉयलेट में जा रहा बाथरूम भर टॉयलेट ले, किसी को पेट में भी हेडेक होता है, कई बहुत सारे अभी बात करेंगे तो बहुत बड़ा। मैं लिखा भी हूँ, पद्य में भी गद्य में लिखा हूँ, भाषा में भी क्या क्या आप लोग कमी है, पद्य में भी लिखा हूँ, गद्य में भी लिखा हूँ। किसी को हीट की गर्मी होती है, कोई बोलता है शरीर को बॉडी बना रहे मुझे कैसे क्यों पता चला, इन लोग को बताया हूं मैं, जब शुद्ध व्याकरणबद्ध उच्चारण प्रोनाउंसिएशन से लेकर के शुद्ध आगम गणित विज्ञान के अनुसार शुद्ध भी बोलता हूं और समझ नहीं पाते, उसको गलत मानते हैं, बोले कि इसमें कोई अवश्य कोई कमियां है। ये लोग को शुद्ध ना भाषा जानते हैं ना विषय जानते हैं, तब जाके मुझे पता चला। मैं तो पहले केवल बड़े बड़े सिद्धांत ही पढ़ा था साधुओं को, इन लोग को अभी सामान्य ग्रंथ पढ़ा था, पहले धबला जय धबला राजवार्तिक प्रवचन साहब हमारे साधु सुंदर पूछ ला पढ़ते जय विराग सागर जय सबको, इन लोग तो शब्द ज्ञान भी नहीं है। फिर अभी छोटे छोटे विषय पढ़ाता हूँ, ये पढ़ा ऐसे। हाँ ये देखो, अभी इसके माध्यम से आप लोग को बताता हूं, ये है दर्पण, इसके आगे ये प्रतिबिंब आया है ना, ये देखो प्रतिबिंब, जैसे आप लोग का प्रतिबिंब है ना, जैसे मेरा प्रतिबिंब, ये दर्पण में क्यों लगता है बताऊं, सुंदर प्रश्न करने के लिए नहीं, शरीर विज्ञान का अध्ययन करने के लिए, बॉडी लैंग्वेज। मैं स्वयं का शरीर विज्ञान का अध्ययन करता, फिर दूसरों को एक सेकंड में पता लगा लेता हूं इसका क्या व्यक्तित्व, क्या भूत, क्या भविष्य। इतना बड़ा ग्रंथ लिखा बॉडी लैंग्वेज जिसको वर्तमान में, मैं पहले स्वयं का अध्ययन करता, फिर दूसरों का अध्ययन कर लेता, इसलिए और वो पढ़ाना भी पड़ता है, तो इसलिए देखा ये दर्पण और आपका प्रतिबिंब एक है क्या, एक है क्या, अलग अलग है ना। इसी प्रकार ये जो दर्पण है, हमारे आचार्य ने भी उदाहरण दिया, दर्पण ज्ञान के समान, तज्जयति ही परम ज्योति समम समस्त अनंत पर्याय दर्पण कल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका। जब तक दर्पण शुद्ध है, आप लोग को आईना बोलते हैं, उर्दू है, आप लोग ज्यादा उर्दू बोलते हो या बागरी मेवाड़ी मैंने बोली बोलते हो, शुद्ध हिंदी में बोलते हो। दर्पण ये शुद्ध अर्थ है। आप लोग को कांच बोल लेते हो या क्या बोलते हो, आईना बोल लेते हो, हाँ आईना या कांच, कांच तो एकदम अशुद्ध है, और आईना है उर्दू, और शुद्ध हिंदी है दर्पण, दर्पण। इसी प्रकार हम जो जानते हैं, हम संसारी जीव भी हम इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं, मन के माध्यम से जानते हैं। अत्यंत सिद्ध आत्मस्थ केवल ज्ञान के माध्यम से जानते हैं। आप जैसे दर्पण में देख रहे हो, ये जो दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब है, आप जो अनुभव कर रहे हो, वो अनुभव या प्रतिबिंब कर रहा है नहीं। आपके आंख में जो प्रतिबिंब पड़ता है उल्टा पड़ता है। अब लोग देख लेना, मैं तो साइंस में पढ़ा हूँ, आप प्रैक्टिकल देख करके इन लोग को भी थोड़ा बताया भी। आपके आंख में क्या पड़ता है, प्रतिबिंब।
जैसे मेरा प्रतिबिंब अब लिख लो, अब परस्पर एक दूसरे को देख लो, प्रैक्टिकल देखो, पता चल जाएगा। एक दूसरे को देखो, देखो आप लोग को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं, आप प्रैक्टिकल कुछ नहीं करते, अब बोलने पर भी एक दूसरे नहीं दिख पा रहे, क्योंकि आप लोग को सब रतन विद्या है, रतन विद्यार्थी है, प्रैक्टिकल नहीं करते हो। नहीं तो कमी दूर नहीं होगी ना। गुरु का कर्तव्य है, गुरु कुंभार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ कारे अंदर हाथ पसार के ऊपर मारे तो। इसलिए जहां से मैं जहां भी पढ़ाया, जिसको भी पढ़ाया, वो क्यों जैसे अन्य के लिए कुछ दिन तक उनको मानते हैं, जाते ही, परंतु मेरे शिष्य भले देश के हो विदेश है, देख लो कितने कितने वर्ष रहा है, 30, 35 वर्ष, हर वर्ष लगभग आते हैं, हर 50 साल होते, क्योंकि मैं चेला नहीं बनाता, लोग ही गुरु लाल चेला हो डर को मैं शिष्य बनाता हूँ। उपकार करने का, उपकार जितना संभव है मैं उपकार दूसरों का करता हूँ, ज्ञान दान से, जैसे वो क्या होता है, जब हम देखते हैं साइंस के अनुसार वो प्रकाश आता है, प्रकाश हमारे रेटिना के माध्यम से अंदर जाता है और प्रतिबिंब उल्टा पड़ता है, उल्टा पड़ने के बाद वो तरंगे हमारे मस्तिष्क में जाती है, नर्वस सिस्टम जाती है, नर्वस सिस्टम माध्यम से मस्तिष्क में जाता है, मस्तिष्क उसको अपनी प्रज्ञा से उसको सीधा करके देखता है ना। तो देखो जो आप अभी पहाड़, नदी, नाल, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, पेड़ सब देखते हो, वो प्रतिबिंब में यहाँ पड़ता कि नहीं? देख लो आप लोग, एक दिन सुन देख रहे, मैं तो देख लिया हूँ, हाँ पड़ता है ना। तो पढ़ने पर भी वो नदी, नाल, पहाड़, सर्प, हाँ जो कुछ, वो क्या आप लोग को आपके आत्मस्वरूप बन जाते हैं और आप उस स्वरूप बन जाते हो? हाँ बस नहीं ना, यही यहाँ बताएगा। कुछ मानते हैं ये सब ज्ञानमय ही है, चेतनामय ही है, कुछ मानते हैं, ये अभी अभी वहां पढ़ा हूँ सेक्टर नंबर 4 में, कुछ मानते हैं सब आत्ममय ही है, कुछ मानते हैं आधुनिक वैज्ञानिक और चारवाक मानता है सब जड़मय ही है। ये सब गलत है। अभी अभी एक किताब आजकल जाएगी, मेरा अभी एक वही चल रहा है, हाँ विश्व स्वरूप एवं विश्व की कार्य पद्धति, हाँ अभी अभी आए ना महाराष्ट्र वाले, उनकी तरफ से छप रहा है ग्रंथ, उसमें मैं ये सब लिख रहा हूं। इसी प्रकार जैसे फॉर एग्जाम्पल आप आग को देख रहे हो, यदि आग आपमय हो जाता है, आग हो जाती तो आप क्या होते हैं, अब जल जाते कि नहीं? आप पॉइजन को देख रहे हो, वो पॉइजन को देखने पर भी क्या आप पॉइजनमय बन गए? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ज्ञान अलग, हम जिसको जानते हैं देखते वो अलग, इसको ही बोलते हैं भेद विज्ञान। मैं जानने वाला हूं और सब मेरे जानने योग्य है। आप लोग को भेद विज्ञान जिसको बोलते रहते ना, तो क्या है भेद विज्ञान? भेद विज्ञान तो सिद्धा, सिद्धा ए कील केचना तस्य एव अभावत बद्धा, बद्धा ए कील केचना, अमृत कलश में कहा गया। और 6 डाला भी कहा गया ना, 3 भुवन में फिर आगे कहा गया जिन्हें परम पैनी एकदम। तो इसलिए जो आप देखते हो, सुनते हो, अनुभव करते हो दूसरे के बारे में, वो आप नहीं हो। आप कौन? आप ज्ञाता हो, दृष्टा हो, आप ज्ञानी हो। अन्य आपसे भिन्न है, वो अन्य पदार्थ आप नहीं हो। इसलिए जिसको आप देखते हो या सुनते हो उसके प्रति आसक्त नहीं होना, मोहित नहीं होना, उसको परपदार्थ मानना, ये क्या है? भेद विज्ञान। समझ आ गया? ये दोनों में भेद जानना। दर्पण में
प्रतिबिंब दिखाई देने पर भी मैं दर्पण नहीं हूं और प्रतिबिंब भी मैं नहीं हूं। मैं कौन? जाता दृष्टा, जाता दृष्टा आत्म ज्ञान। इसके ऊपर भी बहुत कविताएं, बहुत ग्रंथ है। जो मानते हैं दोनों एक, वो गलत है। इसको बोलते हैं ज्ञान अद्वैतवादी। ज्ञान अद्वैत माने नो द्वैत, ज्ञान और ज्ञान एक। यदि एक हो जाता ज्ञान और ज्ञान, तो दर्पण रूप में बन जाता, या मैं दर्पण रूप या दर्पण मेरा स्वरूप बन जाता। ऐसे बनता है क्या? नहीं। समझ आ गया? अभी मैं संस्कृत टीका से पढ़ाता हूं। और जब कोई उसी रूप में मानता है, अनुभव करता है, फिर वो ज्यादा दुखी होता है, ज्यादा मोही होता है, फिर राग द्वेष काम क्रोध से आक्रांत होता है। और जो भिन्न मानता है वो उससे निर्लिप्त रहता है, उससे आसक्त नहीं होता है, उससे मोहित नहीं होता है, उसके कारण अन्य अत्याचार पापाचार नहीं करता है। यदि सब्बमेव ज्ञानम ज्ञान रूप ही संठित एकम, यदि सब कुछ ज्ञानमय है तो फिर ये पानी, हवा, ईंट, पत्थर, कपड़ा, लता ये कुछ भी होते नहीं। सब क्या बन जाते? ज्ञानमय। ऐसे होता है क्या? नहीं। तो न भी किंपि विनयम नयन बिना कहमनान। दूसरा, अभी इसको फिर देखो आगे, सेकंड वाक्य। अभी फर्स्ट वाक्य का थोड़ा अर्थ बताया, अभी सेकंड वाक्य। ये एक साथ तर्क भाषा है, दार्शनिक भाषा है, लॉजिकल और फिलोसॉफिकल और आध्यात्मिक, तीन भाषा में ये वर्णन है। आप लोग को सोचते कि हिंदी में लिखा हुआ, इसलिए समझ नहीं है। ये तर्क भाषा, तर्क माने लॉजिक। दूसरा है दार्शनिक माने फिलोसॉफी। तीसरा है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। ये तीन भाषा में ये लिखा हुआ है। अभी दूसरा मैं इसका ही उदाहरण देता हूं, देखो। तो न भी किंपि विनय नयन बिना कमनान। अच्छा, अभी जैसे ये इसको ढाक लिया गया, ये प्रतिबिंब दिखाई देगा? हाँ? नहीं। तो जब प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब माने प्रतिबिंब की प्रतिकृति या प्रतिरूप। ये जो दर्शन की भाषा, तर्क की भाषा, विज्ञान की भाषा अलग अलग है। फिजिक्स, केमिस्ट्री में इसको बोलेंगे मास या मॉलिक्यूल। ये सब क्या बोला जाएगा? मास या मॉलिक्यूल। फिजिक्स, केमिस्ट्री भाषा में देखो, मैं आप लोग को अलग अलग भाषा बताता हूँ। इन लोग को भी मालूम नहीं था कि ये फिजिक्स की भाषा अलग है, दर्शन की भाषा होती है। सब सोच रहे हिंदी भाषा है। अलग अलग भाषा ये यहाँ बोला जाएगा। और तर्क भाषा में, फिलोसफी में इसको अलग बोला जाएगा। तर्क में इसको बोला जाएगा बिंब, बिंब, बिंब। और इसकी प्रतिच्छाया को क्या बोला जाएगा? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। हाँ हाँ, प्रतिबिंब ये है। तो यहां बता रहे हैं तो ना भी किम विनय नयन बिना कहम नान। यदि सब ज्ञान ज्ञान है तो ज्ञान, यदि सब ज्ञान है फिर तो ज्ञान और ज्ञान संबंध कैसे होता? ये थोड़ा कठिन विषय है। कैसे? जैसे मैं आप लोग को दर्पण बताया
यदि ये दर्पण ऐसे हैं तो आप लोग का प्रतिबिंब पड़ा क्या? नहीं पड़ा ना। यदि सब कुछ ज्ञान स्वरूप है तो ये ज्ञान है, ये है, ऐसे विभेद कैसे होता? होता क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल सिद्ध भगवान स्वयं ज्ञान स्वरूप है ना, और ये संपूर्ण ब्रह्मांड क्या है? ज्ञेय स्वरूप। वो प्रतिबिंब अभी मैं तो श्लोक बताता, तज्जयति ही दर्पण तलिव सकला प्रतिफलती पदार्थ मालिका यत्र। भगवान कैसे भगवान की तुलना अतः ऋषि ने दर्पण के साथ की, और ये समस्त ब्रह्मांड को प्रतिबिंब रूप में। तो सिद्ध भगवान किसको जानते हैं? स्वयं को जानते हैं, और व्यवहार रूप से ब्रह्मांड को जानते कि नहीं? यदि ब्रह्मांड नहीं होता ब्रह्मांड को जान पाते? ज्ञान उसको जानता हो जो ज्ञेय हो। मुजफ्फरनगर 25 वर्ष पहले लगभग हमारे 40-45 साधु को मैं पढ़ा रहा था, पद्मनंदी से लेकर विद्यानंदी, ये सब पावन श्री ये सब को मैं उन लोग को एक प्रश्न दिया था। मैं अभी भी यहाँ पूछा था ना, टोकर में पूछा था। मैं उनको पूछा था, प्रश्न दिया था कि आप बताओ बिना ज्ञेय के ज्ञान क्या जान सकता है? उससे तो नहीं दे पाए थे। फिर अभी यहाँ फिर टोकर में जो आए थे ना मेरे पास, यहाँ से गए थे उदयपुर से, हाँ पूरा संघ आए थे ना, तो उस समय बताया था जैसे आप स्वयं का अनुभव कर सकते हो या अन्य कोई जीव या अजीव का अनुभव कर सकते हो, है कि नहीं? मान लो कि आप ही इस ब्रह्मांड में होते और कोई नहीं होता, केवल आपका ही अस्तित्व होता, तो आप किसको जानते? एकदम बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। थैंक यू वेरी मच। बहुत गहन प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छा दिए, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। ये बहुत कठिन विषय, गहन विषय, पर सही उत्तर दिए, सही उत्तर। वो पीछे टोपी वाले क्या बोल रहे आपकी बात? कितना आनंद आता है इसके विषय समझने पढ़ना। एकदम, और क्या, एकदम नहीं, एकदम नहीं। हाँ देखो, यही अथ सर्वमेव ज्ञानमेकम ज्ञान अद्वैतम ज्ञेय मंत्रेण नाना रूपेण घटपटादि पदार्थ मंत्रेण घटपटादि ज्ञान रूपेण संस्कृत यदि चेत तो तभी किमपि ज्ञेयम ज्ञेय पदार्थ वृंदम घटपटादि लक्षण नैव नास्त्यद। वृंद माने वृंद का अर्थ बता, वृंद, हाँ वेरी गुड, समूह। अभी ट्यूब उठने लगी, हाँ अभी सबकी ट्यूब चार्ज होने लगी है अभी। अभी देखो, अभी मैं दूसरा को उदाहरण देता हूँ। कैमरा है ना, सीसीटीवी हो, कैमरा है। यदि उस टीवी कैमरा के आगे, सीसीटीवी के आगे कुछ नहीं हो, उसमें क्या फुटाएगा? इसी प्रकार ज्ञान को जानने जो कुछ ज्ञान नहीं हो तो ज्ञान किसको जानेगा? इसी को जानेगा नहीं। इससे सिद्ध होता है ब्रह्मांड में ज्ञान भी है और ज्ञेय भी है। समझ आ रहा? और ज्ञान को ज्ञान से अलग करना, यही भीतराग विज्ञान है। मैं केवल स्वस्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप, चेतन स्वरूप, आत्म स्वरूप हूँ। अन्य सब मेरे से भिन्न है।
ऐसे ज्ञान को क्या कहा जाता है? भेद विज्ञान। भवतु नाम ज्ञेन पदार्थेन किम भवेत् इति चेत ज्ञेन विना ज्ञातु योग्येन गृह गिरि भूमि जलादि अग्नि बातादि विना तेषाम गृह घटादिनाम ज्ञान कथम सिद्ध्यति। जो मैं उदाहरण देता हूँ वही इसमें भी है। यदि घर द्वार पहाड़ नदी नाल पानी आदि नहीं है तो आप उसका ज्ञान कर सकते हो? मैं कुछ विज्ञान के भी मनोविज्ञान के बताता हूँ और आप लोगों को धर्म के साथ है, इसलिए हमारे वैज्ञानिक शिक्षु को ज्यादा देता हूँ, पहले के शिक्षु को ज्यादा दिया, अभी आप लोग को भी थोड़ा थोड़ा देता हूँ, तो उससे आप पता चल जाएगा जैन धर्म कितना वैज्ञानिक है। विज्ञान में भी है, जैसे अभी मैं कुछ उदाहरण पहले दे देता हूँ। सामान्य लोग ऐसे बोल देते हैं गधे के सींग नहीं। सामान्य तो गधे के सींग नहीं सही है, परंतु गधे के सींग है, गधे अब सींग है। सामान्य लोग बोले आकाश कुसुम नहीं, परंतु आकाश भी है और कुसुम भी है। समझ आ रहा है? माने गधा भी है, सिंह भी है, आकाश भी है और कुसुम भी है कि नहीं? ऐसे ही यहाँ पर बता रहे हैं, यदि आकाश नहीं होता और कुसुम नहीं होता तो आकाश कुसुम शब्द व्यवहार में आता नहीं, क्योंकि ये वाच्य का संबंध, वाच्य का संबंध माने बहुत बार, सैकड़ों बार आपको बता दिया आप लोग को। वाच्य का संबंध वाच्य यानी कथन करने वाला और वाच्य यानी कथन के योग्य विषय, जिसका कथन किया जा रहा है वो वाच्य है और कथन करने वाला वाच्य। समझना? ये भाषा क्या है, वाक्य क्या है? जो वक्ता अपना अभिप्राय को प्रकट करता है उसको वाक्य कहते हैं, वही भाषा है। तो यदि ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं होता, सिद्ध भगवान या अरिहंत भगवान क्या जान पाते? सिद्ध भगवान अरिहंत भगवान भी नहीं जान पाते। जानते किसको? केवल स्वयं को। अभी भी निश्चय से स्वयं को जानते हैं, परंतु व्यवहार से पूरा ब्रह्मांड को जानते कि नहीं? अभी मैं इसको मनोविज्ञान में लेता हूं। जैसे आप स्वप्न में, मैं तो बहुत स्वप्न देखता हूं, मेरे अधिकांश लगभग सब स्वप्न सत्य निकलते हैं। आप उस स्वप्न में जो देखते हो, भले प्रेजेंट रूप में वहां वो नहीं हो, जैसे पहाड़ शहर चिता तो कुछ, परंतु उसकी उपस्थिति ब्रह्मांड में अवश्य होगी। यदि ब्रह्मांड में उसको उपस्थित नहीं हुआ तो आप स्वप्न भी नहीं देख सकते। सामान्य लोग को बोलते हैं ना, सामान्य लोगों में ज्ञान अति उथला ज्ञान है, अति उथला ज्ञान, ऐसे नहीं बोलते ना। ये विवाह स्वप्न में भी जो आप कुछ देखते हो उसका भी अस्तित्व अवश्य होगा, उसके बिना आप विवाह स्वप्न भी नहीं देख सकते। कुछ समझ आ रहा है? थोड़ा गहन है, कठिन है, परंतु गहना और कठिन नया विषय तो सीखना है, तो पुराना विषय वो क्या रखता है, फिर घमंड आ जाता है, चित्रता आ जाती है। तो इसी प्रकार और कुछ उदाहरण देता हूं। वैज्ञानिक लोग को पहले हाइपोथेसिस करते हैं, माने परिकल्पना करते हैं, फिर परिकल्पना के बाद उसके अनुसार फिर अनुसंधान करते हैं और अधिकांश परिकल्पना सत्य निकलती है। क्यों? वो परिकल्पना में पूर्ण झूठ कोई परिकल्पना भी नहीं कर सकता। अभी मेरी एक कविता है, शायद यहाँ सुनाई कि नहीं, पूर्णतः असत्य ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं होता है, केवल मिथ्या माया मोह के कारण उसको गलत मानते, गलत बोलते। परंतु संपूर्ण मिथ्या माने असत्य, नॉन रियल, नॉन एग्जिस्टेंस,
अंतुत कुछ भी नहीं। तो समझ आ रहा है? जिसका एकदम अस्तित्व नहीं है उसके बारे में, जैसे मैं कुछ स्थूल उदाहरण देता हूं, जैसे विश्व करके भारत में मिलावट सबसे ज्यादा है। लगभग पृथ्वी में लगभग दो देश में सबसे ज्यादा मिलावट हमारे देश में। जो पेपर में आता है, टीवी में देखते हो, उसके साथ जो हमारे शिष्य विदेश जाते हैं, वो लोग मुझे बताते हैं। इन लोग के सामने भी कई मेरे देश विदेश शिष्य बताए हैं। इन लोग के सामने सबसे ज्यादा मिलावट भारत में, माने दूध, पानी, औषधि, अनाज के सब में। अमृत बराबर दूध में भी, पानी में भी औषधि भी। परंतु जो मिलावट भी है, जो उसमें मिलावट करते हैं, वो मिलावट थिंग भी है कि नहीं? जैसे दूध में पानी मिलाए, पानी है कि नहीं? माने डुप्लीकेट औषधि मांगो तो जो डुप्लीकेट चीज भी है कि नहीं? है ना? नहीं हो तो मिला लेते क्या? नहीं मिला पाते ना? इसी भले वो अशुद्ध है, मिलावट है, झूठ है, मायाचारी है, जो कुछ है, परंतु अस्तित्व रूप तो है ही ना। तो समझ में आ रहा है? हाँ, ये सब बहुत गहन विषय है। इसी प्रकार सबके साथ हमारे आचार्य ने कहा, सपड़ी खा वही खा, हर वस्तु प्रतिपक्ष सहित है। आइंस्टीन ने भी माना है, आइंस्टीन तो अभी माने हैं, आइंस्टीन ने माना है एवरीथिंग, एवरी मोमेंट, एवरी एक्शन इज रिलेटेड टू ईच अदर। हर द्रव्य, हर कार्य सापेक्ष होते हैं, अपेक्षा सहित होते हैं। अपेक्षा रहित तो कुछ भी होता नहीं है। हाँ, यही अनिकांत है। हाँ, बिना तदो तेन परमत्थम ततः ज्ञेय मंत्रेण ज्ञानन प्रत्यय परमार्थ भूतम ज्ञेयम अंग कर्तव्यम। इसलिए ज्ञेय भी परमार्थ है। कितने द्रव्य है? 6 द्रव्य। 6 द्रव्य में ज्ञाता कितना द्रव्य है? 1 द्रव्य। ज्ञेय कितने द्रव्य है? नहीं, गलत बोल दिया। कई कविता भी है ना, बहुत कविता है, बहुत लिखा। हाँ, अनंत है, ज्ञान अनंत है और ज्ञान भी अनंत है। ज्ञान भी अनंत है, इसलिए अनंत ज्ञेय को अनंत ज्ञान जानता है। जैसे अभी भी अनंत ज्ञेय है, परंतु हम अनंत ज्ञान को जान पा रहे हैं क्या? क्योंकि अभी अनंत ज्ञान हमारा प्रकट नहीं हुआ है। जैसे यही उदाहरण, यही दर्पण मूल्य अभी देखो, अभी ऐसे करने से बहुत दूर दूर के प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। और इसको ऐसे कर लिया और ऐसे कर लिया, यही है ना। अभी और मैं कुछ बताता हूँ, विश्व विज्ञान रहस्य में लिखा हूँ। इसको तर्क शास्त्र में, दर्शन शास्त्र में क्या बोलते हैं? ज्ञान ज्ञेय मीमांसा। अभी चल रहा है ना, ज्ञान ज्ञेय मीमांसा, ये तर्क भाषा में, तर्क शास्त्र में। अभी देखो, मैं आप लोग को ये बताता हूँ। अभी जैसे ये क्या, ये कौन सा दर्पण है? समतल। और कितने दर्पण होते हैं? मैं आप लोग कई बार बताया हूँ। अच्छा, जैसे समतल दर्पण में अलग प्रतिबिंब, विषमतल में, वक्रतल में, टूटा हुआ में, ज्ञेय वही होंगे, दर्पण वही हो, परंतु आप देखना कुछ दर्पण में इसमें आंखें बड़ी बड़ी, इसमें छोटे, ऐसे ऐसे होते हैं ना। बस आपका ज्ञान जब निर्मल, पवित्र, शांत हो जाए,
तो जो जैसे है उसी प्रकार वो दिखाई देगा। जब आपका ज्ञान विकृत क्रोध मान माया लोभ ईर्ष्या देश घृणा से युक्त हो वो सही भी गलत दिखेगा। जैसे चश्मा का ग्लास यदि लाल है सब क्या दिखाई देगा? हरा है तो इसी प्रकार आपका भाव यदि दूषित है तो सब क्या दूषित है। कामी को सब काम रूप में, भक्त को सब भगवान रूप में, विराट को सब वैराग्य रूप में। हाँ इसलिए मैं आप लोग को बार बार बोलता हूं, ये विषय समझ लो कि दुनिया का हर विषय समझ लो, ब्रह्मांड का कोई विषय नहीं कि विज्ञान से ले मनोविज्ञान से लेकर राजनीति कानून संविधान कोई भी विषय नहीं समझ पाया। हर विषय समझ। हाँ अब ये और कुछ उदाहरण देता हूं फिर समाप्त करता हूं। अभी ये दर्पण परपेंडिकुलर है और 90 डिग्री में, ऐसे 90 डिग्री में, और ऐसे करने पर 180 डिग्री में, है ना, और ऐसे देखने 90 डिग्री में। अभी क्या दिखाई देगा? इधर का ही दिखाई देगा ना, इधर का दिखाई देगा क्या? नहीं। यही जब गोलाकार हो जाता है ये दर्पण तो क्या दिखाई देता है? इसी प्रकार क्षोभ की अवस्था में जैसे हम लोग का ज्ञान कौन सा है? इस समय प्रवचन साहब में बहुत लिखा हूँ और पहले हमारे साधु को पढ़ाया हूँ। यहाँ भी मैं प्रवचन साहब पढ़ा हूँ 1996 में, लगभग पद्मनंदी का संघ, वो तो हमारे ही संघ आचार्य अभिनव सागर जी, और ऐसे 50-60 साधु को पढ़ा था, 200-300-400-5 साधु थे सुपन्न यहाँ उम्मद भवन में। प्रवचन सार बहुत गहन ग्रंथ है, कुंद स्वामी के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ प्रवचन सार सबसे। अभी भी मेरे सब वैज्ञानिक प्रवचन शिक्षा यही पढ़ाते। अभी प्रोफेसर प्रभात पढ़ा रहे हैं, बोले बहुत आनंद आ रहा है। प्रोफेसर सुश्री जी पढ़ा दिए साधु संघ में, इतना बड़ा ग्रंथ है, 1100 पेज है, इतना बड़ा ग्रंथ। अभी मैं ये दिखाता हूँ, ये हमारा अभी जो ज्ञान है एक साइड का है, छाप समय, इसलिए हमें कम दिखाई देता है, थोड़ा थोड़ा हमें ज्ञान होता है। फिर जब पूर्णतः हमारा ज्ञान प्रकट हो गया 363 डिग्री में, तो क्या हुआ? ब्रह्मांड लगता है। जैसे मैं टेलीस्कोप देखा हूँ, माइस्कोप देखा हूँ, छोटा भी देखा हूँ, अरबों रुपये का भी देखा हूँ, करोड़ों अरबों रुपया के। एकदम मैं रात को देखा हूँ, सूर्य कैसे ग्रह नक्षत्र गति करते हैं। अभी तो इतने छोटे छोटे दिखाई देते, वहां तो बड़ा बड़ा दिखाई देते। और ये जो चंद्र है, सूर्य है, ग्रह नक्षत्र ऐसे गति करते हुए नहीं दिखाई देते। ऐसे दिखाई देते क्या? परंतु वो जो मैं टेलीस्कोप में देखा ऐसे गति करते हुए दिखाई दे, ऐसे मैं खुद देखा हूँ, रात जग जग देखता हूँ, केवल पढ़ता नहीं, उस ज्ञान में परीक्षण करता हूँ। पढ़ने से अपना ज्ञान नहीं होता है। हाँ तो ये सुनने में मजा आ रहा है, परीक्षण करने में कितना मजा है, प्रैक्टिकल हो जाता है। इसलिए हाँ, मैं लेबोरेटरी में भी जाता हूँ, प्रयोगशाला भी जाता हूँ, जेल में भी जाता हूँ, कोर्ट में जाता हूँ, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में जाता हूँ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जाता हूँ, साधु को भी ले जाता हूँ। इनको तो ज्यादा नहीं ले गया, पहले हमारे साधु को ले गया था। जितने भी है वहाँ जयपुर में ये है ना वेदशाला, वहाँ भी पूरा साधु को लेकर गया था। हाँ, और ये तो कल बता ना, वो तो हम सोच गए थे, तो वहाँ शराब बता थे, बोले देखो मैं आप लोगों को यहाँ भी फिजिक्स केमिस्ट्री घर में बता रहा हूँ। हाँ 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 हाँ, कहीं से बनाते हैं वो सब। हाँ, तो मैं अभी क्या बता रहा था? हाँ, जैसे ऐसे एकदम हकीकत तो दिखाई। और जैसे मैं अभी शिविर में आप लोग पढ़ाऊंगा, अभी भी पढ़ा, जैसे वीर्य में कैसे जीवाणु रोगाणु होते हैं, वो कैसे किलबिल करते हैं, वो सब दिखाई देते हैं। तो अभी देखो मैं आप लोग को बताता हूँ ये विषय।
आप सामान्य दृष्टि से देखो, यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देते हैं ना। आप माइक्रोस्कोप देखो, यहाँ करोड़ों जीवाणु आपके हथेली में दिखाई देंगे। देखा क्यों? हमारी जो दृष्टि है स्थूल है, सूक्ष्म को नहीं देख पाती, क्योंकि छाव समझता। वही माइक्रोस्कोप से, वो लेंस के माध्यम से हमारी दृष्टि बढ़ जाती है, तो हम उसको देखते हैं। हम अमूर्त के द्रव्य को नहीं देख पाते हैं। अभी विज्ञान में भी, इतने वैज्ञानिक उपकरणों में भी 95 या 96% माने केवल 6 भाग को ये देख पाए, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र को। अभी 96 ये भौतिक वस्तु को नहीं देख पाए, परंतु केवल ही भगवान एक समय में मूर्ति का, अमूर्त का, आकाश, लोकाकाश, रोगाणु, जीवाणु, पापी, सब कर्म सब के एक साथ देख लेते। क्यों? जो अनंत ज्ञान शक्ति है वो प्रकट हो जाती है, अनंत ज्ञान शक्ति। जैसे अभी हमको ज्यादा कुछ मील तक दिखाई देता है, परंतु जो टेलीस्कोप में अरबों खरबों मील दिखाई देता है, अरबों खरबों मील, इतने मील। कैसे? जो हमारी दृष्टि शक्ति को, ये दृष्टि कैसे होता है मैं आप लोग को बता देता हूँ। जैसे प्रकाश आता है, प्रकाश आकर के हमारे आंख में ऐसे प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद हमारे यहाँ रेटिनिया है। रेटिनिया आप लोग को कभी लेंस देखे क्या? लेंस में प्रकाश डालने पर यहाँ प्रकाश निकलता है। हाँ, कभी फैलती है, कभी सिकुड़ती है, ऐसे। तो वो रेटिनिया में हमारा प्रकाश जाता है, विज्ञान कंशन में बता रहा हूँ। फिर वो प्रकाश फिर हमारे पीछे पर्दा होती है वहाँ, फिर वहाँ जाकर के फिर मस्तिष्क में, फिर वो इसी प्रकार कान में भी, हमारे कान के अंदर ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे। हाँ, उसमें तरल वस्तु भी है, तेल जैसे। फिर उसमें रोम भी है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये शब्द तरंगे आपके कान के अंदर जाती है। कान के अंदर जाने के बाद आपकी यहाँ पर्दा है और लिक्विड है और रोम है, वो कंपन होता है। वो कंपन होने के बाद वो तरंग निकलती, वो तरंग मस्तिष्क में तरंग जाती, मस्तिष्क से फिर वो हमें समझ में आता है, फिर ज्ञान चेतना में। तो इसका मतलब क्या हुआ? तरंगे अलग, शब्द अलग, दृश्य अलग, वस्तु अलग, हम अलग, है कि नहीं? तो समझ आया? विज्ञान में भी यही सिद्ध है। तो समझ आया क्या नहीं? ज्ञान और ज्ञान अलग है, दोनों एक नहीं। यदि दोनों एक होता, ये सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र घर द्वार कपड़ा लता पेन सब चेतना हो जाते। क्या चेतना है? क्या जड़ है, समझे ना? इसलिए केवल ब्रह्मांड में केवल ज्ञान ही ज्ञान है, ये भी सही नहीं है, गलत है। ज्ञान भी है, ज्ञेय भी है। ज्ञाता जीव है और ज्ञेय जीव भी है और पांचों द्रव्य है। अन्य जो पांचों द्रव्य केवल ज्ञेय है, ज्ञाता नहीं। समझाया? लिख लो, उसका सार लिखवा देता हूं। ये थोड़ा गहन विषय है, कठिन विषय है। पूरा समय सार का विषय जो मैं अभी बता रहा इतना नहीं, पर तो उसको समझ नहीं पाते। पूरा समय सार लिख लो। जीव ही ज्ञाता और ज्ञेय है। अन्य पांचों द्रव्य केवल ज्ञेय है, ज्ञाता नहीं। मैं पूरा समय सार इसके ऊपर है। हाँ हाँ, बस। हाँ, किसको प्रश्न करना है तो प्रश्न कर सकते हैं, एक दो जो समझ नहीं आया इस संबंध में। आप तो मुझे इतने आयाम समझा देते कि उसमें पूछने गए कल ज्ञाता ज्ञेय जो इस संबंध में कई कविताएं सुना देना। हाँ हाँ, अब ये भी जो किताब पढ़ रहा हूँ उसमें भी है, उसमें भी ज्ञाता ज्ञेय कविता है। चलो, प्रश्न नहीं तो इसका मतलब आप लोग को पूरा समझ गए या कुछ भी नहीं समझ गए?
नहीं, यदि थोड़ा भी समझे कोई कम नहीं है। कल में बता, पहले भी बता, गणाधर भी अनंता एक भाव को समझते हैं। जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा पूरा कोई भी नहीं समझ सकता। पहले केवल श्रद्धा रुचि, और श्रद्धा रुचि सही तो थोड़ा भी ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है। और श्रद्धा रुचि नहीं तो आगम का ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान है। इसलिए परिचय में आना प्रज्ञा परिचय, अज्ञान परिचय। ज्ञान होने पर घमंड नहीं होना चाहिए, अज्ञान होने पर भी दीनता नहीं आनी चाहिए, परंतु ज्ञान बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। समझ आ रहा है ना? बोधि समाधि परिणाम देखा, मैं अभी एक बताता हूँ। अभी आप धीरे धीरे देखना, कोई विषय पढ़ो सुनो, आप लोग को विषय कितना जल्दी समझ आएगा, ज्यादा समझ आएगा। आप लोग खुद अनुभव करें। कोई भी विषय पढ़ो, कानून, धर्म, राजनीति, कोई साधु संत किताब, प्रवचन, कुछ भी, पहले से ज्यादा समझ आएगा। और उसमें क्या कमियां है, क्या सही है, क्या गलत, वो भी समझ आएगा। फंडामेंटल ज्ञान अभी तक है पूरा जैन धर्म का और ब्रह्मांड का।